नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज देखिए टेक्निकल वजह से लाइव नहीं आ पाए, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अफसर नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका, इसका जो पहला जो सही आंसर हो जाएगा ये वैशाली हिवासे होगा। ठीक है। अब देखिए BRO, तो BRO का गठन 1960 ईस्वी में हुआ। BRO का गठन 1960 ईस्वी में हुआ। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका देखभाल मतलब ये मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, यानी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है। और इसका मेन काम होता है सीमा पर सड़क बनाना, नक्सली प्रभावित इलाकों में सड़क बनाना, ये इसका मुख्य काम होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में कह रहा है कि IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। तो पहले बल्लेबाज बने हैं डेविड वार्नर। कल के दरोगा सेट में भी एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने आंसर इसका नहीं बताया था, आप पे छोड़ा था। ठीक है, चूँकि करंट अफेयर में इसको बताते ही हैं। चलिए फिर अगला कह रहा है कि भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथ। ठीक है। वित्त सचिव, ध्यान देंगे, वित्त सचिव 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं, बाकी 1 रुपये से अधिक के नोट पे हस्ताक्षर ये होता है RBI के गवर्नर का। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर में। राहुल बजाज के स्थान पे निम्न में से किसे बजाज ऑटो का नया चेयरमैन बनाया गया है। बनाया गया है तो नीरज बजाज को बनाया गया है। राहुल बजाज को 2001 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सम्मानित किया गया था। अगला है कि 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस संगठन ने संयुक्त सेना अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा B नंबर, नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है। इसके 30 सदस्य राज्य हैं, 30 सदस्य देश हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 6ठा नंबर कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास की स्थापना 1959 को हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद और ओडिशा लेखक मनोज दास का हाल में निधन हो गया है। उन्हें 2020 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पोर्ट्स बियर ब्रांड एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। तो ये एसिक्स की स्थापना जो हुआ था 1949 में। इसका हेड क्वार्टर है जो कि क्यूबा जापान में है, ये जापान की कंपनी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली एशिया की प्रथम महिला कौन बनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा B नंबर, कृति के करंत। ठीक है। यह एक जीव विज्ञानी हैं, यानी बायोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जो बेंगलोर में कार्यरत हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध किस भारतीय महिला निशानेबाज का हाल में निधन हो गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रो तोमर। यह दादी शूटर के नाम से प्रसिद्ध थी। कोविड-19 की वजह से इनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये मेरठ की रहने वाली थी
और ये अभी तक इन्होंने 30 नेशनल मेडल जीते हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने मंत्रियों में सर्वसम्मति से कोविड राहत कार्य के लिए 1 साल के वेतन दान देने का फैसला लिया है। क्या बात है, बहुत अच्छा है जी कि ये पहल है और ये कर्नाटक सरकार ने लिया है। कर्नाटक सरकार ने लिया है। कर्नाटक का गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। इसका पुराना नाम मैसूर था। ठीक है, यहाँ के सीएम का नाम BS येदियुरप्पा है। गवर्नर बैजूभाई वाला है। लोकसभा में 28 सीट है, राज्यसभा में 12 सीट है, विधानसभा में 225 और विधान परिषद में 75 सीट हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की है। कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की है। बी नंबर मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा में 231 सीट है, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 29 सीट है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 13 नंबर में, सड़क पर चालक रहित कारों के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है। तो यूनाइटेड किंगडम बना है पहला। चलिए अगला कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, बहुत बढ़िया, 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लगातार दूसरी बार एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमित चौधरी। एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र का ये पहला बैंक है। इसका पुराना नाम UTI था। इसकी स्थापना 1964 में इसका हेड क्वार्टर मुंबई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक अभियान की शुरुआत की है। तो ये हो जाएगा हरियाणा का गठन 1966 ईस्वी में हुआ है। यहाँ के गवर्नर का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है। CM मनोहर लाल खट्टर हैं। विधानसभा में 90 सीट है, लोकसभा में 10 सीट है, राज्यसभा में 5 सीट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर में, भारत सरकार ने हाल ही में PM केयर्स फंड के उपयोग से कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद की मंजूरी दी है। तो ये हो जाएगा 1 लाख। अगला कह रहा है 18 नंबर में कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष से मलबे को हटाने के उद्देश्य से New-1 नामक एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चीन बनाया है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मार्क्स 1407 किस फसल का एक किस्म है। ठीक है, तो ये इसका जो सही हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, ध्यान दिया जाए। अगला कह रहा है कि ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी विकास की दिशा में काम करने के लिए किसके साथ समझौता किया है ना। ये किसके साथ समझौता किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द लिंक फंड के साथ समझौता किया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत और किस गैर क्वाड देश ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये हो जाएगा रूस। ध्यान देंगे, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, और ये अपने आप को 2036 तक के वहाँ के राष्ट्रपति घोषित कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में पोर्स ग्रांड प्री टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये इसका हो जाएगा एशले वार्टी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ग्वाटेमाला सिटी में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मंजूर एहतेशाम का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है और निम्न में से क्या थे। तो निम्न में से ये उपन्यासकार थे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टॉक लॉन्च की है। तो ये इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा
ICICI बैंक, ICICI बैंक। ठीक है, चलिए अब अगला है जो कि ध्यान दिया जाए। अगला जाने से पहले बता दें, ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुआ। इसका हेड क्वार्टर बड़ोदरा में है, सॉरी हेड क्वार्टर मुंबई में है, और CEO का नाम है संदीप बख्शी। CEO का नाम है संदीप बख्शी। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरुआत किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश किया है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। CM का नाम जगमोहन रेड्डी, गवर्नर का नाम विश्वभूषण हरिचंद्रन। विधानसभा में 176 सीट, विधान परिषद में 58 सीट, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 25 सीट। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला 27 नंबर, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री हैंगिंग ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल में, पुर्तगाल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे एक कंटेनर की शिपमेंट के लिए किस नाम से अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड के नाम से शुरू किया है। अगला कह रहा है कि 30 अप्रैल 2021 को भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 साल की उम्र में निधन हो गया? तो 91 साल की उम्र में निधन हो गया शोली जहांगीर सौरभजी। 30 नंबर, हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने अगले 2 वर्ष में 2021-22 में सड़क निर्माण पे कितना खर्च करने की घोषणा किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 करोड़, 30 लाख करोड़। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा किए हैं। चलिए कह रहा है बिहार के नए मुख्य सचिव के लिए नियुक्त किया गया है? नए मुख्य सचिव के लिए नियुक्त किया गया है तो त्रिपुरारी शरण। अगला 32 नंबर कह रहा है कि हाल ही में विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? 2 मई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मूला 1 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? 2021 का खिताब ये किसने जीता? तो लुईस हैमिल्टन ने जीता। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुबोध उपाध्याय, सुबोध उपाध्याय। 35 नंबर कह रहा है निम्न में से किसे हाल ही में RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? सॉरी, इसका 34 नंबर का गलती है, हो गया। 34 नंबर का एक भूल चूक सुधार है, ये श्यामला गणेश होंगे, श्यामला गणेश। चलिए आइए 35 में। हाँ, तो गवर्नर में चौथे डिप्टी गवर्नर में आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टी रविशंकर। अगला ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन करा विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कब मनाया जाता है? तो 36 का हो जाएगा डी, 3 मई को। 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे 36 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 3 मई इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया। आइए अगला 37 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत को लंबी दूरी तय करने वाली गश्ती विमान P-8 की बिक्री की मंजूरी दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस टीम ने 11 साल बाद फुटबॉल टूर्नामेंट
सीरी ए ट्रॉफी जीता है, सीरी ए ट्रॉफी जीता है? तो ये आपका है कि इंटर मिलान ने जीता है। अगला कह रहा है कि 1982 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे किस भारतीय घुड़सवार का हाल में निधन हो गया है? क्या निधन हो गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे गुलाम मोहम्मद खान। अगला कह रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 मई 2021 से किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये इंग्लैंड की यात्रा पे, यूके। ठीक है, अब ध्यान देंगे अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर कि फुटबॉल टूर्नामेंट का 35वां डच एरेडिविsie लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है, सी नंबर हो जाएगा अजाक्स एम्स्टर्डम ने। ठीक है, चलिए 42 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा घोषित किया है? कोविड योद्धा, तो ये उड़ीसा सरकार ने घोषित किया है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है, यहाँ के सीएम नवीन पटनायक है। विधानसभा में 147 सीट है, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 20 सीट है। यहाँ चिल्का झील है, सिमलीपाल अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए आइए अगला 43 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 142वें स्थान पे रहा। पहले नंबर पे नॉर्वे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कि फिनलैंड और तीसरे नंबर पे डेनमार्क। ठीक है, अगला है कि ध्यान देंगे कि स्पेनिश फुटबॉल लीग कोपा डेल रे 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो ये 44 का ए हो जाएगा, रियल सोसिदाद। अगला 45 नंबर, दिल्ली के किस पूर्व उपराज्यपाल और तीनों पद्म पुरस्कार के विजेता का हाल में 93 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 का ए, जगमोहन मल्होत्रा। अगला है जो कि 46 नंबर में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 मई को मनाया जाता है, 4 मई को मनाया जाता है। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा किया है? GI टैग देने की घोषणा किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु घोषणा किया है। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम का नाम है MK स्टालिन, गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। राज्यसभा में 18 सीट है, लोकसभा में 39 सीट है और विधानसभा में 235 सीट है। चलिए अगला कह रहा है कि आरबीआई ने हाल ही में प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ICICI बैंक। 49 नंबर में देखिएगा कि 4 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन। अगला कह रहा है 50 नंबर में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे प्रफुल्ल चंद्र पंत। कार्यकारी मतलब होता है कुछ दिनों के लिए। 51 में कह रहा निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे सी नंबर, PV सिंधु। ठीक है, अगला कह रहा है कि कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक किन्हें बनाया गया है? तो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे डी वाला सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला
54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला सिंघानिया को बनाया गया है। अगला कह रहा है कि 55 में पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर होगा, वो एक ऑप्शन कहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा प्रकाश गुप्ता। प्रकाश गुप्ता। अगला कह रहा है कि किनको दे मायो त्योहार हर साल किस देश में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको में मनाया जाता है। अगला कह रहा है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के पहली बार किस राज्य में पाया गया? किस राज्य में पाया गया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोनम मल्लिक। मध्य प्रदेश में सोनम मल्लिक। तो देख रहे थे 57 के बाद आगे चले 58 में। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है। अगला कह रहा है कि वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर का अनुमान 11% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सी नंबर 10%। अगला कह रहा है कि देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले किस वैज्ञानिक का हाल में 78 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाँ, तो ध्यान दिया जाए तो इसका जो हो जाएगा एक मानस बिहारी शर्मा, मानस बिहारी वर्मा। अगला आ जाएगी 62 नंबर में। देखिएगा 62 नंबर का रहा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो मार्क सेल्बी ने जीता है। 63 नंबर में देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भारतीय सरकार द्वारा नौकरियां एवं शिक्षण संस्थानों में दिए गए कितने प्रतिशत से ज़्यादा मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 50%। 64 कह रहा है कि यूनेसे गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मारिया रेशा इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष दाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मतलब दाई मतलब घर में काम करने वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी नंबर 5 मई को मनाया जाता है। 66 नंबर कह रहा है कि 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लगातार कौन सी बार मुख्यमंत्री का शपथ ली है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरी बार। हाँ नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। फिर कह रहा 4 मई 2021 को भारत और किस देश ने प्रवास और गतिशीलता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। 68 नंबर कह रहा है कि भारतीय सेना ने अपना पहला हरित और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में किया है। अगला कह रहा है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत के सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोनम मल्लिक। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ध्यान दिया जाए 4 नंबर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का 16 मई 2021 को कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो इसका जो सही आंसर
चौधरी अजीत सिंह। 72 नंबर में कह रहा है कि नासा के अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में किस ग्रह से आ रही एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल आवाज की खोज की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शुक्र पे ये खोज किया है। ठीक है, चलिए 73 नंबर का रहा है कि आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपया के ऋण देने की घोषणा किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75,000 करोड़ रुपया, 50,000 सॉरी। आइए अगला कि हाल ही में किस स्थान पर स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सियाही शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, है ना। तो ये हैदराबाद जूलॉजिकल पार्क में ये पाए गए हैं। अगला 75 नंबर का रहा है THDC इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विजय गोयल को नियुक्त किया गया है। 76 नंबर में देखिएगा बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये हो जाएंगे पिंक। अगला कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुंबई। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिहार में हुआ है। 79 में देखिएगा सिटी बैंक इंडिया ने भारत को कोविड राहत कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपया की सहायता राशि देने की घोषणा किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 200 करोड़ रुपया। अगला कह रहा है कि 80 में वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यूरेनियम 217। अगला कह रहा है निम्न में से किस राज्य की सरकार ने पर्वत धारा योजना लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर कह रहा है कि किसे अगले कोयला सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोयला सचिव के रूप में प्रहलाद, एक मिनट, इसका जो सही आंसर, हाँ तो देख रहे थे, इसका जो सही आंसर होगा प्रहलाद जोशी, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है। इसका जो हो जाएगा प्रहलाद जोशी, है ना। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये टाइपिंग में मिसिंग है, ऑप्शन नहीं दिया गया है। प्रहलाद जोशी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर कह रहा है कि बॉलीवुड फिल्म गली बॉय को ऑस्कर में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है। तो इस फिल्म के निर्देशक बने हैं ये जोया अख्तर। ठीक है, अगला देखिएगा 84 नंबर कह रहा है कि किस देश के साथ भारत में अंतरिक्ष आपदा प्रबंधन और संस्कृति सहित क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। अगला कह रहा है किसने अबू धाबी में निवेश पर 7वीं भारत यूए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में भाग लिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल अब्बारे किस खेल से संबंधित है। कुश्ती से। अगला क्वेश्चन 87 कह रहा है किसने रूप के एकार्तरीन वर्ग में AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमित पंघाल। 88 में देखिएगा किसको IDBI बैंक ने उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर में सैमुअल जोसेफ जेबराज। अगला कह रहा है 89 में
श्याम रामसे का हाल में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे, निर्देशक थे, ये डायरेक्टर थे। अगला कह रहा है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे, सी नंबर 23 सितंबर को मनाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, डेंगू से लड़ने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चैंपियंस अभ्यास शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये 91 दिल्ली, केजरीवाल ने। अगला कह रहा है कि बिंग गांधी के लेखक कौन है? बिंग गांधी के लेखक कौन है? मीनाक्षी लेखी हैं, मीनाक्षी लेखी नहीं जी, पारो आनंद, मिसिंग है पारो आनंद, इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि कौन 2019 से 20 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, मधुकर कामत। 94 नंबर में कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक कार्य दल का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इशात हुसैन। अगला कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर कह रहा है कि किसे लंदन में वार्षिक 21वीं शताब्दी आइकन अवार्ड में शानदार प्रदर्शन कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे, सोनू निगम को ये सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला कह रहा है कि एकेडमी डेविक्स आर्ट्स फोटोग्राफी अवार्ड विलियम क्लीन के पहले प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो इसके 97 के जो सही आंसर हो जाएंगे, रघु राय। अगला कह रहा है कि माधव आमटे का हाल में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रिकेटर ये थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 98 के बाद 99 कह रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म का नया नाम क्या है? बड़ौदा किसान। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ का नाम है जो कि क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सबका।